हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप सबको सिखाऊंगी रैंक कोरिलेशन मेथड। और इसका जो फाउंडर जिसने वो फाइंड किया वो स्पीयरमैन, कार्ल स्पीयरमैन। समझ में आया? इसको बोला जाता है स्पीयरमैन मेथड। समझ में आया? तो ये कब यूज़ होती है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें से थियोरी का क्वेश्चन पूछा गया तो आपको ये क्वेश्चन थियोरी में पूछा जाता है। देखो यहाँ पर we have studied the Karl Pearson method to find the correlation coefficient between two variables. It is clear that this method is used when two variables are a quantitative. For example, both the variables are numerically measurable. But in problem of business, industries and social science, there are some situation when we deal with a qualitative variable. समझ में आया? हमने क्वांटिटेटिव कर लिया है, अब क्वालिटेटिव करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल ब्यूटी, ऑनेस्टी, स्किल, मोरालिटी, प्रोफिशिएंसी इन इलेक्यूशन, म्यूजिक, डांस एक्सेट्रा। ये बात याद रखना। हाँ, ये वन सेंटेंस में अगर पेपर हार्ड हुआ तो ये क्वेश्चन आ सकता है। इन दिस सिचुएशन दिस कैरेक्टरिस्टिक्स आर incapable of a quantitative measurement, but they can be ranked serially according to their proficiency in such characteristics. The correlation coefficient computed using such rank of two characteristics, right, as suggested by a Charles Spearman. देखो यहाँ पर आप मैं बोल रही थी ना कि स्पीयरमैन, उसका फुल नेम है चार्ल्स स्पीयरमैन, इज नो एज अ चार्ल्स स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, है ना। तो इसको यहाँ पर आपको दो उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है कि व्हेन वी यूज रैंक कोरिलेशन, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू एट्रीब्यूट ऑनेस्टी एंड पंक्चुअलिटी फॉर अ ग्रुप ऑफ पर्सन by ranking them according to their proficiency. Second one, the study of relationship between the judgment of two judges in a beauty contest who rank the contents according to their performance in the contest. तो यहाँ पर देखा कि जब आपकी इंफॉर्मेशन जो होती है वो एक या ज़्यादा जज के थ्रू देनी होती है, या जो उसका एरिया होता है वो लार्ज होता है, तब हमें रैंक कोरिलेशन मेथड की ज़रूरत पड़ती है। तो ये क्वेश्चन आपको थियोरी में भी आ सकता है। तो देखो इसका इस तरह से टेबल होता है, इसका इस तरह से टेबल दिया जाता है कि सीरियल नंबर जो हमें दिया जाता है वो तो ऐसे ही रहेगा, 1 2 जहाँ तक दिया है वहाँ तक, रैंक बेस्ड ऑन एक्स। अगर ये वर्ड दिया गया है तो हमें रैंक देने की ज़रूरत नहीं है, मगर ये वर्ड दिया नहीं गया है तो हमें रैंक देना है। सबसे बड़ी वाली जो डिजिट होती है उसको 1 देंगे, उसकी छोटी वाली जो है उसको 2 देंगे। उसकी मतलब इंक्रीजिंग में भी दे सकते हैं और डिक्रीजिंग में भी दे सकते हैं। समझ में आया? इंक्रीजिंग में भी दे सकते हैं, डिक्रीजिंग में भी दे सकते हैं। मगर एक बात याद रखनी है कि अगर हमें आर एक्स दिया है, रैंक बेस्ड ऑन एक्स एंड रैंक बेस्ड ऑन वाई, तो हमें वापस रैंक देना नहीं है। एंड हियर इज अ गिवन द फॉर्मूला ऑफ रैंक कोरिलेशन। आप देख सकते हो R इज इक्वल 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर माइनस 1। देखो ये n इन ब्रैकेट n स्क्वेयर माइनस 1 ये इसके नीचे है, 1 अलग है, तो पहले हमें इसको क्लियर करना है, फिर जो आंसर आए वो हमें 1 में से माइनस करना है। यहाँ n तो आपको पता चल गया, मगर d कैसे ढूंढना है? तो d की फॉर्मूला है आर एक्स माइनस आर वाई। मतलब जो हमने रैंक दिया है x में से और जो रैंक दिया है y में से, उस हिसाब से ही हमें d ढूंढना है, फिर हमें d स्क्वेयर करना है, राइट। तो देखो मैं एक एग्जांपल आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। 7 एम्प्लॉयज़, मतलब n क्या है 7, आर सिलेक्टेड फ्रॉम अ कंपनी। They are joined by two managers of the company in terms of their administrative skill. The rank given by them are as the follow. तो एम्प्लॉयज़ ABCD, ये हमें एम्प्लॉयज़ या नंबर दिया गया है तो हम यही लेना है। अब देखो रैंक बाय मैनेजर, मतलब ये रैंक दिया गया हुआ है। मैं तो ऐसे याद रखती हूँ कि अगर 9 के बीच में जो नंबर दिया गया है मतलब वो नंबर दिया गया है, और ये रैंक बाय मैनेजर 2, तो ये भी रैंक दिया गया हुआ है। मतलब
ये RX है और ये RY है। तो हमें किस तरह से ढूंढना है, देखो, कैलकुलेट द रैंक और रिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन द जजमेंट गिवन बाय टू मैनेजर। तो हमें इस तरह से टेबल बनाना है। तो आप देखो, वर्कर्स ABCDEFG टोटल है ना, फिर जो रैंक दिया गया है वो ऑलरेडी हमारे पास है, जो हमने यहाँ पर लिखा उसी तरीके से RY लिखा है ना। अब हमें ढूंढना है D। तो D की फॉर्मूला कौन सी है, RX माइनस RY। तो 6 माइनस 7 माइनस 1, 7 माइनस 6 1, 5 माइनस 5 0, 4 माइनस 2 2, 3 माइनस 4 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 3 माइनस 2 एंड टोटल आना चाहिए 0। आप समझ सकते हो, टोटल आना चाहिए 0। तो हमारा सम सही है। अब हम ढूंढेंगे D स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला में चाहिए हमें D स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 0, 2 का 4, 1 का 1 1 एंड 2 2 4, तो आया 12। अब देखो, R इज इक्वल 1 माइनस 6 सिग्मा D स्क्वायर एन इन ब्रैकेट n स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 6 और D स्क्वायर 12 है और n हमें 7 दिया है। 7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस 1, 1 माइनस 12 6 72, 7 9 में से 1 निकालोगे तो आएगा 49 में से 1 निकालोगे तो 48 आएगा। तो 48 मल्टीप्लाई 7 तो कितना आएगा 336। तो 1 माइनस 72 डिवाइड बाय करोगे तो 0.2143 आएगा। तो यहाँ पर माइनस अब करना है, पहले ये क्लियर करो फिर माइनस करो तो ये आएगा। अब हमारा आंसर हमें 0.7857 आया। मगर स्टेट का एक रूल है, आफ्टर पॉइंट हमें 2 डिजिट लिखनी है। तो R इज इक्वल 0.79 है ना। तो ये है जो हमारा आंसर आया। देखो यहाँ पर लिखा है द वैल्यू ऑफ R इज नियरर टू 1, ये 1 के नियरर है। सो इट्स अ पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन। So it can be said that there is a similarity between the rank of the employee given by two manager। समझ में आया। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपको 3 मार्क्स में पूछा जाता है या 5 मार्क्स में भी पूछा जाता है। आई थिंक आप सबको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें से आपको थियरी का भी करना है और सम का भी करना है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।